मराठी अस्मिता की छाया में हिंदुत्व का जोर है। मराठी धरा पर अयोध्या चलो का शोर मचा है। जी हां, ठाकरे परिवार के दो दिग्गज आमने सामने आ गए हैं, जिसमें एक ओर है लाउडस्पीकर से अजान, तो दूसरी तरफ है जय हनुमान पर ताल ठोक रहे हैं राज ठाकरे। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आमने सामने हैं। दोनों भाइयों के बीच सियासी अदावत के इन दिनों नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं, नए नए दांव आजमाए जा रहे हैं। हिंदुत्व की पिच पर राज ठाकरे खुद को फायर ब्रांड नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, तो जवाब में उद्धव भी मोर्चे पर उतर आए हैं। रस्त्यावरती येऊन तुम्ही नमाज पढ़ताय, कोणी अधिकार दिले तुम्हाला? लाउडस्पीकर हा सामाजिक विषय, हा धार्मिक विषय नव्हे। धर्म को लेकर अंधा नहीं हूँ, मुझे धर्म का अभिमान है। मुंबई में शिवाजी महाराज टर्मिनस के सामने लगा राज ठाकरे का ये पोस्टर और पोस्टर पर लिखी ये इबारत महाराष्ट्र में ठाकरे बनाम ठाकरे की मुनादी है। कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने के बाद उद्धव के हिंदुत्व की जो लौ मध्यम पड़ गई थी, अब उसी हिंदुत्व की अलग जगाने निकले हैं राज ठाकरे। महाराष्ट्र में राज ठाकरे कमर कसकर हिंदुत्व की पिच पर उतर गए हैं। उनके इस कदम ने उन्हें सीधे सीधे भाई उद्धव ठाकरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हिंदू जननायक माननीय राजसाहेब ठाकरे भवानी। दोनों ठाकरे भाइयों के सियासी दंगल के बीच में है जय श्री राम का जय घोष, श्री राम के परम भक्त जय हनुमान की महासाधना और हिंदुत्व का फायर ब्रांड बनने की दौड़। मराठी धरा पर हिंदुत्व का बड़ा भाऊ कौन? ठाकरे बनाम ठाकरे की क्या है राजनीति? महाराष्ट्र का औरंगाबाद हिंदुत्व के बैटल ग्राउंड का फ्रंट भर है। ठाकरे बनाम ठाकरे की अदावत तो औरंगाबाद से मुंबई और मुंबई से अयोध्या तक पहुंचेगी। पूरी शिद्दत के साथ राज ठाकरे ने इसका ऐलान भी कर दिया, और वो भी भाई उद्धव ठाकरे के सत्ता सिंहासन के सामने ही। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे से पहले मुंबई में पोस्टर लगने लगे। जय श्री राम के जय घोष के साथ राज ठाकरे की हिंदुत्व के ध्वजवाहक वाली छवि लगाई गई। उधर बीएमसी उन जगहों से राज ठाकरे के पोस्टर हटवा रही है जहां पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के पूरे मुंबई भर में पोस्टर्स लगे थे, जिन्हें मुंबई पुलिस और बीएमसी की मदद से हटाया जा रहा है। इस वक्त हम ऐसे ही एक पोस्टर के सामने खड़े थे, लेकिन इससे पहले कि ये शूट हो पाता, मुंबई पुलिस ने यहाँ के पोस्टर जो है वो हटा दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का झंडा भी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झंडा लगा दिया है और वो रखे रहने दिया है। और आप देख सकते हैं कि उनके ये पोस्टर्स पूरे मुंबई भर में लगे थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने मुंबई बीएमसी की मदद से ये पोस्टर्स हटा दिए हैं। 5 जून को राज ठाकरे प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए अयोध्या जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही राज ठाकरे और उनकी पार्टी एमएनएस ने लाउड स्पीकर का मसला उठाकर हिंदुत्व के मुद्दे को और भी धार दे दी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 5 जून को ऐतिहासिक दिन करार दे रही है। सियासी धर्म युद्ध में राज ठाकरे की पूरी टाइमलाइन को देखें तो ये साफ हो जाएगा कि कभी मराठी बनाम उत्तर भारतीय कार्ड खेलने वाले राज ठाकरे मराठी धरा पर हिंदुत्व को बड़ा मुद्दा बनाने निकले हैं। 1 मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे ने रैली की। इस सीट पर ओवैसी की पार्टी का दबदबा है और औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग भी उठी है। 3 मई को एमएनएस ने महाराष्ट्र में हनुमान जी की महाआरती का कार्यक्रम रखा है, जो पूरे हिंदुत्व का मेगा शो होगा। 4 मई को लाउड स्पीकर से अजान से जय हनुमान तक की डेडलाइन है। 5 जून को अयोध्या जाएंगे राज ठाकरे, रामलला के दर्शन करेंगे। 6 जून को लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। यूं तो ठाकरे भाइयों के सियासी रास्ते तो 17 साल पहले ही अलग हो गए थे। भाइयों के बीच अदावत तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जब शिवसेना में उद्धव की ताजपोशी होते ही राज ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। फिर भी दोनों भाइयों में एक शब्द बाण भी नहीं चले। जितने हिंदुत्व के अखाड़े में चल रहे हैं, शिवसेना को राज का ये अंदाज ज्यादा चुभ रहा है।
कि जिस हिंदुत्व की नर्सरी से राज निकले, आज उसी शिवसेना प्रमुख को रामकाज की ABCD सिखा रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। यही दर्द छलका उद्धव ठाकरे की जुबान से। एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी है, मैं ऐसे खिलाड़ियों पर ध्यान नहीं देता। लोगों को पता है कि ऐसे लोग किन मैदानों पर कैसा खेल खेलते हैं। कभी ये मराठी कार्ड खेलते हैं, कभी कभार ये लोग हिंदुत्व का खेल खेलते हैं। महाराष्ट्र के लोगों ने इनके खेल देखे हैं। हिंदुत्व के लाउड घमासान में ये भी सच है कि राज ठाकरे को पिछले 3 चुनाव में कोई खास कामयाबी नहीं मिली। हाशिए पर जाती MNS की राजनीति ने राज ठाकरे की जुबानी धार को कुंद कर दिया था और वोट शेयर भी लगातार गिरता जा रहा था। 2009 के विधानसभा चुनाव में MNS ने 13 सीटें जीतकर महाराष्ट्र की राजनीति में धमाका कर दिया था। तब राज ठाकरे की पार्टी को 5.7% वोट मिले और इसे शिवसेना को बड़ा झटका माना गया। लेकिन इसके बाद 2014 के विधानसभा चुनाव में MNS को उत्तर भारतीयों के खिलाफ धमकी ने झटका दिया और सिर्फ 1 सीटें जीती। वोट शेयर 3% के करीब पहुंच गया। 2019 में राज ठाकरे ने जोरदार प्रचार तो किया, मराठी बनाम बाहरी का मुद्दा उछाला, मगर सीटें मिली 1 और वोट शेयर घटकर 2.3% रहा। 3 चुनाव के ट्रैक रिकॉर्ड सामने हैं और राज के सामने चुनौतियों की लंबी फहरिस्त। ऐसे में राज ठाकरे को साथी और सहारे दोनों की जरूरत है। जिस तरह हिंदुत्व पर राज ठाकरे ने ताल ठोकी है, उससे MNS को बूस्टर की उम्मीद जरूर बंध गई है। टीम न्यूज़ नेशन।